আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ऑनलाइन डिलीवरी के विवाद में पब्लिक ह्यूमिलिएशन और पिटाई के आरोप के बाद धर्मनगर में एक डिलीवरी वर्कर की मौत के केस में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि घटना में शामिल युवती और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर एक मामूली विवाद कैसे एक युवक की जान ले सकता है, इसका एक दुखद उदाहरण धर्मनगर में देखने को मिला। सोशल मीडिया पर पब्लिक बेइज्जती, मारपीट और हैरेसमेंट के आरोपों के बाद एक डिलीवरी वर्कर की रहस्यमय मौत की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले युवक का नाम प्रसन्नजीत सरकार है। वह धर्मनगर के राजवाड़ी इलाके में ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। धर्मनगर पुलिस स्टेशन के कामेश्वर ग्राम पंचायत में रहने वाले प्रसन्नजीत की बॉडी उसके घर के पास जंगल में लटकी हुई मिली। हालांकि पुलिस ने शुरू में यह सुसाइड का केस बताया, लेकिन घटनाक्रम और परिवार के आरोपों ने मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक, कस्टमर और उसके 4 दोस्त ब्लू डार्ट ऑफिस आए और ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में एक फोन कॉल को लेकर प्रसन्नजीत से बहस करने लगे। शिकायत के मुताबिक बहस धीरे धीरे बेइज्जती, गाली गलौज और सबके सामने मारपीट में बदल गई। माफी मांगने के बाद भी प्रसन्नजीत को कथित तौर पर कान पकड़ के उठक बैठक करवाई गई। हालात की भयावहता यही खत्म नहीं होती। परिवार का यह भी दावा है कि बेइज्जती वाली घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ঘটনাটা কি হয়েছিল? গতকালকে নাম প্রসেনজিৎ সরকার, বাড়ি কামেশ্বর, ব্লু ডার্টে পার্সেল ডেলিভারি দেয়। তো সকালে যায়, দুপুরে আসে বা সন্ধ্যার সময় আসে অনেক সময়। তো আবার পরে কিছু কইছে না, কিন্তু তার মালিকের থেকে জানতে পারছি যে সন্ধ্যার সময় নাকি তার এক যে পার্সেল কাস্টমার, ওরা তাকে আসিয়া তার অফিসের মধ্যে মারধর করছে। তিনটা মেয়ে, 2জন ছেলে আসলো। তারপরে মারধর করার পরে তারপরে হে আবার ভুল স্বীকার করছে, কইছে না আমি অতবার ফোন করছি, তোমরা ফোন করছো না দেখে আমি একটু দূর ভাষায় কথা কইছি। তারপরে ভুল স্বীকার করছে, তারপরে কইছে তারা কানা ধরে উঠবো, তুমি এরকম ব্যবহার করছো মেয়েরার লগে বা সবের লগে, তুমি এরকম করো, এই কথা কইয়া তার সবের সামনে, মানুষ অনেক জড়ো হয়েছিল, সবের সামনে কানা ধরিয়া উঠাইয়া পোস্ট করাইছে। অনেক সময় কইছে এইগুলা আমি সোশ্যাল মিডিয়া ডালবো, তুমি এরকম করো। ওই করাতে মানতে না পারিয়া ওখানে এই ঘটনাটা ঘটছে। এখন এই ঘটনাটা কেমনে ঘটছে, হে নিজে করছে না তারা আবার কইছে যে ছেলে যেগুলো আসলো তোমার দেখমু আমরা। इस घटना को सिर्फ कस्टमर के झगड़े के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। काम पर एक कर्मचारी के साथ पावर का गलत इस्तेमाल, सोशल स्टेटस को नुकसान पहुंचाना और डिजिटल मीडिया के जरिए बेइज्जती के आरोप मेंटल टॉर्चर के गंभीर पहलुओं को भी सामने लाती है। परिवार का दावा है कि इस बेइज्जती की वजह से प्रसन्नजीत मानसिक रूप से टूट चुका था। वह घटना वाली रात को लापता हो गया और फिर अगले दिन उसका शव लटका हुआ मिला। मृतक के परिवार ने इस घटना में 5 लोगों के खिलाफ धर्मनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। आरोपियों में शामिल है सुष्मिता भट्टाचार्य, संगीता भट्टाचार्य, सौरभ भट्टाचार्य, मेघदेव भट्टाचार्य और पीयूधर। নাম জানেন আপনি? তার নাম, একজনের নাম হইল গিয়া সুস্মিতা ভট্টাচার্য, মোস্ট প্রবাবলি হুরুয়া অ্যাড্রেস দক্ষিণ হুরুয়া। আর হিরু ভট্টাচার্যের মেয়ে, আমি যতটুকু খবর পাইছি এখন। বাবার নাম হিরু ভট্টাচার্য। হিরু ভট্টাচার্য। তো যে কনজুমার ছিল ওনার নাম কি? সুস্মিতা আর সঙ্গীতা, তারা 2 বোন। আরেকজন মহিলা আসছিল, তো ওই মহিলারাই মানে এইটাতে বেশি ইনসাল্ট ফিল করছে আর কি। তারা যে কইছে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিব আর ভিডিও করছে, ওইটাতে মানে কি নাম তার আপনার করে যে। इस घटना ने समाज में कई जरूरी सवाल खड़े कर दिया है। क्या किसी को कस्टमर सर्विस के नाम पर किसी को सबके सामने बेइज्जत करने का या परेशान करने का अधिकार है? क्या काम की जगह पर मानसिक शोषण और पब्लिक शेमिंग से सुसाइड जैसे गंभीर नतीजे नहीं हो सकते? सोशल मीडिया के जरिए बेइज्जती करने की जिम्मेदारी कितना सीरियस है? यह सवाल इंटरनेट पर फैल चुका है। भले ही यह सुसाइड का मामला हो, लेकिन अगर इसके पीछे उकसाने, मानसिक शोषण या बेइज्जती का रोल है तो यह एक सीरियस क्राइम के दायरे में आता है, ऐसा कानूनी जानकारों का मानना है। हालांकि इस मौत को सिर्फ सुसाइड नहीं कहा जा सकता। लोग मांग कर रहे हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और पूरी तरीके से इसकी जानकारी दी जाए। इस घटना को लेकर पूरे धर्मनगर में दुख और गुस्सा का माहौल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।